हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों, आज के सेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करने वाले हैं। बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही आराम आराम से सारी चीजों को कवर करेंगे। मतलब आप ये समझ लो, एक भी चीज में छोड़ने वाला नहीं हूं, बहुत ही डिटेल्ड वन शॉट करेंगे। लेकिन हाँ, इस वन शॉट में आपको सारे के सारे कंसेप्ट को सिखा दूंगा बहुत ही मिनिमल टाइम पे। तो ना तो आपका टाइम कोई बर्बाद होने वाला, ना ही कुछ होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट हम लोग जरा इस सेशन को चालू करते हैं फटाफट। तो अच्छा, एक चीज और है, इसकी पीडीएफ को बच्चों डाउनलोड कर लेना आप लोग। तो इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी, अभी मैं आपको सेशन के लास्ट में अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी। ठीक है, तो एक बार को जल्दी से देखो, आज के सेशन में हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मूला देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स देखेंगे और कुछ एक सीवीटी वगैरह के सवाल भी देखेंगे। ठीक है, इस सेशन में जो हमारा मेन मोटो रहने वाला, मेन मोटो बेसिकली ये है कि आपको मैं डिटेल में अच्छी तरीके से समझा सकूं, सारे के सारे कंसेप्ट का रिवीजन में करवा दूं और बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं एरिया का इंट्रोडक्शन कि आखिरकार सर एरिया है क्या। देखो, बचपन से आप सभी लोग ये सारी ज्योमेट्री आप पढ़ते थे, जितनी भी ज्योमेट्री आप लोग बचपन में पढ़ते थे, ये सारी ज्योमेट्री के बारे में सर एरिया निकालना आपको आता था। कोई भी ज्योमेट्री, आपको हर एक ज्योमेट्री के बारे में एरिया निकालना आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में आपने बचपन से ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये जितनी भी ज्योमेट्री है, सारी की सारी ज्योमेट्री के बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है। इसका नाम क्या है, कोई बच्चा आप में से बताएगा। ये इसको इसमें मिला दो, ये लो ये बाय द वे ये एआई का यूज लेकिन बना नहीं। ठीक है, तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ये सारी चीजें आप लोग बचपन से बच्चों पढ़ चुके हो। इन सब का एरिया आपको निकालना आता है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कुछ रैंडम शेप अगर बना देता हूं, कुछ मान लो इस तरीके का शेप बना दूं मैं, इस तरीके का, तो अगर कोई पूछे कि सर आप इसका एरिया बताओ, तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये इनमें से कोई सा भी शेप नहीं है। तो ऐसी जगह पर एरिया निकालने के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंटीग्रल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल में भी इनफैक्ट डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं। ठीक है, तो मेनली हर एक सवाल में आपको डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके एरिया फाइंड आउट आपको करने को बोला जाएगा। यार, इस चीज को जानने के पहले बच्चों, सबसे ज्यादा अगर कोई फॉर्मूला यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रल में, वो ये फॉर्मूला यूज होता है। तो एक बार को मैं आपको इसको रिकॉल करवा देता हूं। dx ये होता है भैया x/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, जो यहां पर लिखा होगा आप एज इट इज लिख दोगे, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अगर कोई फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, तो वो ये वाला फॉर्मूला है। इसको बस अपने दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला 110% आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा अगर एरिया का कोई भी सवाल है तो। अब यार शुरुआत करते हैं बच्चों एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। सबसे पहली चीज, अगर हमें एक्स एक्सिस के अबाउट एरिया निकालना है तो सर कैसे निकालेंगे। देखो, अगर हमारे पास कहीं पर भैया x = a है, यहां पर सर x = b है, तो सबसे पहला काम हम एक काम करते हैं सर, dx एलिमेंट यहां से काट लेते हैं। यहां से क्या करते हैं, dx एलिमेंट काट लेते हैं। आई थिंक दिख रहा है कि ये वाला ले लेते हैं, ये दिख रहा होगा आई थिंक, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे सर, dx एलिमेंट बच्चों काट लेंगे। ठीक है, तो dx एलिमेंट हम यहां से काट के, ये हो गया सर हमारा dx एलिमेंट। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है, सबसे पहला काम, अगर मैं dx एलिमेंट का एरिया निकालूं तो यार ये वाली लेंथ हो गई dx और हाइट हो गई इसकी कितनी y। तो अगर मैं यहां से बच्चों dA लिखूंगा तो dA क्या लिखूंगा मैं, बेसिकली अगर मुझे एरिया लिखना होगा तो एरिया मैं क्या लिखूंगा, dA को इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से कहां तक, x = a से लेके x = b तक। अब यार dA क्या है, y इंटू dx, दिस इज जस्ट लाइक रेक्टेंगल। तो बेसिकली a से लेके b के बीच में हमारे को एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं सर, दिस वन, y इंटू dx, a से लेके b तक। इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जो यहां पर dx लिखा है, तो यहां पर हम x की लिमिट पुट करते हैं, यहां पर y को एज अ फंक्शन ऑफ x हम पुट करते हैं, तभी तो आप इंटीग्रेट कर पाओगे। यहां पर y भी x का फंक्शन है और x की लिमिट है, तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एरिया विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस, दिस इज जस्ट लाइक दिस वन।
ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छा, सेम इसी तरीके से अगर मान लो कहीं पर एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि इंटीग्रेशन से हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव में एरिया आएगा। तो लेकिन अब एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से बच्चों हम क्या कर देते हैं, मॉड लगा देते हैं। इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे और डिटेल में मैं चर्चा करता हूं। इनफैक्ट आप इसको अभी समझ लो। एक छोटी सी बात है कि इंटीग्रेशन बेटा हमें एब्सोल्यूट एरिया की वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट एरिया की वैल्यू है ना, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे। इंटीग्रल हमारे को कैसी एरिया की वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट एरिया की वैल्यू देता है बेटा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरिया कहने का मतलब क्या है कि वो एरिया की जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव देता है, लेकिन साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है, साइन सही नहीं देता। जैसे कोई भी एरिया अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इंटीग्रेशन हमेशा इसका एरिया पॉजिटिव देगा, कोई भी एरिया अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो इंटीग्रेशन इसका एरिया नेगेटिव देता है। ये इंटीग्रेशन का नेचर है कि कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये उसका एरिया पॉजिटिव देगा, अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो एरिया नेगेटिव देगा। तो अगर कभी भी कोई भी सवाल आप इंटीग्रेशन का कर रहे हो या अगर आप कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल का एरिया अगर आप निकाल रहे हो इंटीग्रल से, तो अगर कहीं पर भी एरिया आपका पॉजिटिव है यानी कि वो कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, और कहीं पर अगर आपको एरिया नेगेटिव दिखे तो इसका मतलब है कि वो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक्चुअल में एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसी वजह से अगर मान लो मेरे को यहां से ए से लेके बी का एरिया निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहां से लिखूंगा a1 प्लस मॉड a2 करूंगा। समझ में आ रहा है? मैंने मॉड क्यों लगाया a2 में? मॉड मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि a2 का एरिया इंटीग्रेशन हमें नेगेटिव देगा, तो आपको यहां पर मॉड लगाना पड़ेगा। तो जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको तो आप पॉजिटिवली लिखोगे, और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसके एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा हमें एब्सोल्यूट एरिया की वैल्यू देता है, और एब्सोल्यूट एरिया भैया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हकीकत में जो ओरिजिनल एरिया है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी वजह से यहां पर हम क्या करते हैं सर, मॉड लगा देते हैं। आई थिंक यार सभी बच्चों को यह कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अब यार सेम इसी तरीके से एरिया विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट हम एरिया कैसे निकालते हैं? सेम ऐसे ही, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू ए और यहां पर है सर y इज इक्वल टू बी। जैसे हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेते थे डी एक्स एलिमेंट, वैसे यार y एक्सिस के अबाउट हम क्या लेंगे सर, डी वाई एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, और ये वाली लेंथ हो गई कितनी, x। तो यार अगर हम यहां से डी ए लिखेंगे तो डी ए क्या लिख सकते हैं, x इंटू डी वाई लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हमारे को एरिया लिखना होगा तो ए से लेके बी के बीच में एरिया आराम से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बस इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो यहां पर हम लिमिट पुट करते हैं बेटा, ये लिमिट किसकी है, y की लिमिट है, और जो यहां पर हम x लिखते हैं दिस इज द बेसिकली फंक्शन ऑफ y। x क्या है, y का फंक्शन, और dy क्या है, dy के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर कहीं पर आपको x के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना तो आप लिमिट x की पुट करोगे, यहां पर आप x का फंक्शन लिखोगे और यहां आप dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। और अगर कहीं पर आप y के रिस्पेक्ट में एरिया निकाल रहे हो तो आप यहां पर y की लिमिट पुट करोगे, यहां पर y का फंक्शन लिखोगे और यहां पर आप dy लिखोगे। समझ आया? तो दिस इज द थिंग। अब यार यहां पर एक चीज आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी एरिया, चाहे आप x एक्सिस के अबाउट निकालो चाहे आप y एक्सिस के अबाउट निकालो, कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं यहां पर एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है, यहां पर मैंने एक सर्कल बना रखा है। अब इस सर्कल का एरिया चाहे आप एक्स एक्सिस के अबाउट निकालो चाहे आप वाई एक्सिस के अबाउट निकालो, हमेशा ही सेम आएगा। एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बराबर एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। कोई भी एरिया चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट लो चाहे आप वाई एक्सिस के अबाउट लोगे, ये हमेशा बेटा सेम आएगा। ठीक है, और हमेशा सेम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है कि सर्कल है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर यूनिट होता है, तो इसका एरिया हमेशा कितना आएगा सर, पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो कोई भी एरिया चाहे आप एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हो चाहे आप वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे हो, एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा। और दूसरी चीज मैंने आपको यह सिखाई कि कोई भी ग्राफ का पोर्शन जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका एरिया इंटीग्रल पॉजिटिव देता है, कोई भी पोर्शन जो एक्स एक्सिस के नीचे है इंटीग्रेशन उसका एरिया नेगेटिव देता है। इंटीग्रेशन हमें एब्सोल्यूट एरिया देता है, एब्सोल्यूट एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि ओरिजिनल एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो एरिया का पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसमें आप मॉड लगा दोगे। तो दिस वाज द होल कंसेप्ट जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है बेटा?
तो यार यही चीज यहां पर बच्चों मैंने लिख रखा है। अगर कहीं पर जैसे इस टाइप का कोई भी ग्राफ है, ठीक है, ए से लेके बी के बीच में एरिया निकालना है। यहां पर ए से लेके सी के बीच में ये ग्राफ देखो ऊपर है, सी से लेके बी के बीच में ये ग्राफ नीचे है। तो अगर हम एरिया लिखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ए से लेके सी के बीच में ऊपर है, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, प्लस जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है यानी सी से लेके बी के बीच में एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये नीचे है, तो यहां पर हम मॉड लगा देंगे। मॉड हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है, इंटीग्रेशन हमें एब्सोल्यूट एरिया दे रहा होगा, यानी जो ये पोर्शन का एरिया आएगा वो नेगेटिव दे रहा होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हकीकत में एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसी वजह से ऐसे केसेस में मॉड का प्रयोग कर देते हैं। बाकी ये सारी कहानी आप लिख लेना अपनी कॉपी में, जिन बच्चों को मालूम है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं मालूम है बेटा आप अपने नोट्स में इसको जरूर अपडेट कर लेना। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ यार जल्दी से बता दो फटाफट। आई थिंक क्लियर है। अब अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व। दो कर्व के बीच में एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक बार अच्छी तरीके से इसको समझ लो। देखो जैसे मान लो हमारे पास यहां पर कोई भी दो कर्व है, किस तरीके से, मान लो यहां पर एक कर्व कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और दूसरा कर्व कुछ इस तरीके का है। ये एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा, ठीक है, और हमारे को ए से लेके बी के बीच में हमें इनसे इनक्लोज्ड एरिया निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहला काम, आप मुझे एक बात बता, देखो आपको दो चीजें मालूम है बेसिकली, आपको ए और बी भी नहीं मालूम होता, आपको दो फंक्शन मालूम होता है। ये फंक्शन है सर y इज इक्वल टू जी एक्स, और ये फंक्शन मान लेते हैं सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सवाल में आपसे पूछेगा कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द टू कर्व, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स के बीच में सर हमारे को एरिया निकालना है। वैसे अगर तुम्हारे को लॉजिकली मैं बताऊं तो सीबीएसई बोर्ड में ये चीज आउट ऑफ सिलेबस है, ये चीज डिलीटेड है। लेकिन ये चीज मैं इतना छोटा सा इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया हमारे सिलेबस में है। तो अगर आपको उसको अच्छी तरीके से समझना है तो ये छोटी सी बेसिक आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, अच्छे से समझ लोगे। तो अब यार सबसे पहला काम ऑब्वियस सी बात है कि देखो आपके पास दो कर्व मालूम है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो रूल आप यहां पर लिख लो, रूल। तो सबसे पहला काम इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स का इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स का इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब मान लो यहां से हमारे पास इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी आ गया, मान लिया कि ये आ गया। अब बेटा यहां पर जो तीसरा काम है एरिया, एरिया बराबर क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू, मान लो कि ये इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट ए और बी आ ही चुका है। अब यहां पर हम एरिया कैसे लिखेंगे, जो फंक्शन बेटा ऊपर होगा उसको पहले लिखेंगे। यहां पर ऊपर कौन है, एफ ऑफ एक्स है, तो हम उसको सबसे पहले लिखेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स कर देंगे, और ये हो गया सर डी एक्स। समझ आया? तो बेसिकली इसमें यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लिखता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें कहीं पर भी दो कर्व के बीच का एरिया लिखना है तो एरिया इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स, यहां पर हम लिखेंगे सर अपर कर्व, और यहां पर माइनस का लोअर कर्व। ठीक है, और ये हो गया सर dx। बेसिकली ये मॉड नहीं है, क्योंकि मॉड ब्रेक करने के लिए ही हम इसको अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कहते हैं। तो बेसिकली दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी बच्चों एरिया निकालना है दो कर्व के बीच में, तो हम हमेशा किस चीज का यूज करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का कंसेप्ट यूज करते हैं। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। तो यही कहानी यहां पर लिख रखा है, ये ऊपर वाला फंक्शन एफ एक्स है, नीचे वाला जी एक्स है। मान लो ये ए और बी इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट है, x1 x2 आ गया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व x1 से लेके x2 तक, दिस इज द थिंग। अब यार जो हमारे काम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो ये है, एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व। किसी भी लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम देखो यही कहानी है। अगर आपको ये लास्ट वाली चीज समझ आ गई है ना, तो बेटा आप इस चीज को अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे मान लो हमारे पास यहां पर ये कोई कर्व है, ठीक है, और यार यहां पर ये कोई लाइन है, ये एक कर्व है और ये एक लाइन है। लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं कि सर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, और कर्व जो है भैया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। ये मान लिया एज यूजुअल, ये भी एक कर्व है और ये भी एक कर्व है। तो रूल क्या कहता है, रूल बेटा वही कहेगा जो अभी अभी हमने जस्ट पीछे देखा है। सबसे पहला काम फाइंड इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है,
किसका, ऑफ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एंड y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट सबसे पहला काम निकाल लो। मान लो ये जो इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट है, लेट से ये x इज इक्वल्स टू ए और x इज इक्वल टू बी आ गया, मान लिया ऐसा कि x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी आ गया। सेम वही रूल है जो हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि लाइन भी तो एक प्रकार का कर्व ही है ना बेटा। ये मान लो x इज इक्वल्स टू ए है, ये है सर x इज इक्वल्स टू बी। अब यार यहां पर ऊपर कौन है, यहां पर ऊपर है लाइन, नीचे है कर्व, तो बस बेसिकली आपको यही काम करना है। तो बेसिकली अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया क्या लिखोगे, ए से लेके बी तक, ऊपर है सर लाइन और नीचे है भैया कर्व, ठीक है, dx। तो बस यार यहां पर दोनों कर्व का y आप पुट कर दो, तो बेसिकली ए से लेके बी तक, ठीक है। लाइन की इक्वेशन क्या है, एम एक्स प्लस सी, और यहां से हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स। जो फंक्शन होगा आप यही करके इंटीग्रेट कर देना, हमारे पास यार ये एरिया आ जाएगा। तो भाई बहुत आसान चैप्टर है बेटा ये आप ये समझ लो, इसके रिवीजन में कोई टाइम ही नहीं लगना, बहुत इजी चैप्टर है। मतलब सबसे अगर कोई आसान चैप्टर है ना, वो भाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है आपके लेवल पे, कुछ है ही नहीं। और बोर्ड में तो सारी चीजें डिलीट कर दी बेटा, एक कर्व और एक लाइन के बीच का एरिया जम के पूछा जाएगा, यहीं से सवाल तुम्हारे पेपर में आएगा, तो तुम्हारे को कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। एक कर्व और एक लाइन के बीच का ढंग से एरिया आप पढ़ के चले जाओ, आराम से तुम्हारा कल्याण हो जाना, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना। अब यार कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का बेटा डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। कहीं पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट हम लिख सकते हैं, कहीं पर किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो। दूसरी चीज, अगर कहीं पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लिखते हो बेटा, इन सब का ऑब्जेक्टिव सवालों में आप यूज कर सकते हो। ये बेसिकली लेंथ इनटू विड्थ, ठीक। तीसरा, कहीं पर अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर लिखते हो, ये ए स्क्वायर होता है जहां पर ए जो है साइड है। चौथी चीज, कहीं पर अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हो, मान लो कहीं पर पैरेललोग्राम बन रहा हो, तो ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना बेटा, ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने तुम्हारे को लिखा दी है। एक दो चीज और याद रखना जिसको मैं हुडा कंसेप्ट कहता हूं, तो तुम लोग उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। हुडा कंसेप्ट है ना, हुडा कंसेप्ट क्या होता है, अगर ये देखो ये ना इसका नाम है हुडा कंसेप्ट, ये कहीं तुम्हारे को हुडा नाम मिलेगा नहीं है ना, ये मैंने बनाया नाम तो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे अगर कहीं पर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, ये साइन एक्स और कॉस एक्स में ही लगता है, तो ये होता है 0, ये होता है पाई, तो ये जो एक पूरे हुड्डे का एरिया होता है दिस इज द इक्वल टू 2। और अगर कहीं पर आपको आधे हुड्डे का एरिया निकालना है, जैसे इतने पोर्शन का निकालना है, तो इसका एरिया होता है 1 और इस वाले पोर्शन का भी एरिया होता है 1, तो इस हिसाब से टोटल एरिया होता है 2। जैसे ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का है। ये एक हुड्डे का एरिया कितना होता है, 2 होता है, आधे हुड्डे का एरिया 1, आधे का 1। सेम इसी तरीके से y इज इक्वल टू कॉस एक्स का भी आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना, ये होता है सर -π/2, ये होता है π/2। तो ये जो आधे हुड्डे का एरिया है ये होता है 1, ये वाले हुड्डे का एरिया होता है 1, इस तरीके से टोटल हुड्डे का एरिया ये होता है 2। समझ आया? तो ये आप लोग बेटा ये 2 चीजें अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अगर इनकेस आपकी कॉपी में नहीं है तो आधे हुड्डे का एरिया क्या कहते हैं 1, पूरे हुड्डे का एरिया 2। और सेम इसी तरीके से कॉस एक्स में भी एक हुड्डे का एरिया 1, पूरे का एरिया 2। तो बस ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स आप लोग अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है यार, क्लियर है सभी को? तो भाई ये पीछे देखो कुछ एक सवाल दे रखे आप लोगों को अच्छी तरीके से। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कहीं पर, आई थिंक यहीं पर हम लिख लेते हैं इसको ताकि कहीं पे जाना ना पड़े। फिगर वाले सवाल देखो, कुछ एक शॉर्टकट्स बेटा और नोट डाउन कर लो। 5वां शॉर्टकट्स, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है भैया πr²। ठीक। 5वां, एरिया ऑफ इलिप्स, कहीं पर बेटा अगर एलिप्स है, एलिप्स का एरिया होता है πab। ये दोनों का होता है, चाहे अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है
या वर्टिकल है, समझ रहे हो, चाहे हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, दोनों इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई ए बी होता है। तो आप कोई भी इलिप्स अगर आप यूज करोगे तो बेसिकली उसका एरिया पाई ए बी। तो यार ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है, आप इनका यूज कर सकते हो, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास यहां पर एक इलिप्स है और इलिप्स का ए और बी क्या होता है, मेजर और माइनर एक्सिस, ये बात ध्यान रखना। जैसे ये होता है ए कॉमा 0, ये माइनस ए कॉमा 0, ये 0 कॉमा बी, ये होता है सर 0 कॉमा माइनस बी। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से जो एरिया होता है इसका पाई ए बी होता है, ये टोटल एरिया पाई ए बी, ठीक है। एक छोटी सी बात और ध्यान में रखना बेटा, ये सिमेट्रिकल होता है। अगर आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछता है तो पाई ए बी बाई 4, अगर आपको हाफ इलिप्स का एरिया पूछता है तो पाई ए बी आप बोलोगे, पाई ए बी बाई 2, पूरे इलिप्स का एरिया पूछता है तो पाई ए बी बोलोगे। जैसे आप सर्कल में कहते हो ना, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एक क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर बाई 4, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेम वैसे इलिप्स का होता है, क्योंकि इलिप्स भी क्या है, इलिप्स भी जस्ट लाइक अ सर्कल, यहां पर बस ए और बी बराबर नहीं होता। तो ये भी सिमेट्रिकल होता है अपने एक्सिस के अबाउट। तो बेसिकली दिस इज द थिंग। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से कुछ एक सवाल कर लेते हैं यार इसमें फटाफट, ठीक है। अब देखो यही सब सवाल अगर आप बोर्ड के मेथड से करोगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी। मैं बोर्ड का मेथड आपको नहीं बता रहा, डायरेक्ट आपको मेथड बताता हूं बेटा। देखो यहां पर आपको सवाल दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आपको क्या बताना है सर, एरिया बाउंडेड बताना है कि आखिरकार एरिया कितना होगा। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर 2/2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी ये हो गया सर एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर 1 हो गया। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 1, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई सर प्लस माइनस 1। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भैया 2, तो यहां से बी की वैल्यू हो गई यार प्लस माइनस का √2। तो यार यहां से जो एरिया है, एरिया कितना हो गया पाई ए बी मॉड का, तो ये हो गया पाई, ए की वैल्यू हो गई 1 और बी की वैल्यू हो गई √2, यानी हमारा आंसर कितना हो गया बेटो √2 पाई इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। तो √2 पाई इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट का भी यूज करके आराम से निकाल सकते हो। तो भैया अब ये सब सवाल आप लोग बेटा घर से करना, डीपीपी नंबर 1, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग घर से सॉल्व कर रहे हैं ना, पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम लोग अच्छी तरीके से कर चुके हैं। डीपीपी नंबर 2, डीपीपी नंबर 3, ठीक है बेटा। सारे सवाल करके आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं एक एक बच्चे का कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा, तो प्लीज यार आप लोग अच्छे से सॉल्व करना है ना। डीपीपी नंबर 5, इसमें से काफी सारे सवाल आप बिना कलम चलाए भी शायद आप कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट यार। अब यहां पर दो एक चीजें आप लोग और सुन के जाओ अच्छी तरीके से कि इसकी पीडीएफ कहां से आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोग कहां से डाउनलोड करोगे। देखो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए तुम्हारे को सबसे पहला काम अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कम्युनिटी पर जाना है, कम्युनिटी सेक्शन पर, है ना। कम्युनिटी पर बेटा एक्सप्लोर कम्युनिटी करके आपके फोन में आएगा, एक्सप्लोर कम्युनिटी। एक्सप्लोर कम्युनिटी में मैथ्स बाई शशांक सर, मैथ्स बाई शशांक सर करके आएगा, उसमें 8000 बच्चों के करीब जुड़े हुए हैं। आपको वहां पर ये सेशन के लिंक के साथ में आपको ये दिख रहा होगा। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसको समझने में दिक्कत आ रही होगी, या डिटेल में अगर तुम्हारे को करना है तो बेटा डिटेल में करने के लिए आप कोई भी अपनी चॉइस का महापैक आप ज्वाइन कर लो, कोई भी महापैक अड्डा 24/7 का। अगर आप साइंस के बच्चे हो तो साइंस का महापैक, अगर आप कॉमर्स के हो तो कॉमर्स का महापैक, अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो तो ह्यूमैनिटीज के महापैक। आपको अगर इनमें से कोई भी चीज की गाइडेंस चाहिए कि सर हमें कौन सा महापैक ज्वाइन करना चाहिए, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है shashank.singh shashank.sh1@adda247.com, adda247.com, ये मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हो। विदाउट मेरे कंसेंट आप बेटा मुझसे पूछ के ही आप एनरोल करना, प्रॉपर गाइडेंस लेके ही करना। आप मेरे को सबसे पहले मेल कर देना कि सर मेरे को करना है, तो आप मेरे से प्रॉपर गाइडेंस ले लेना, ठीक है। किसी भी कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो Y457, है ना। कोई भी कोर्स में अगर आप एनरोल कर रहे हो, चाहे आप महापैक में आप एनरोल कर रहे हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, ठीक है। जो बच्चे अगर ऑलरेडी एनरोल्ड हैं आप टेस्ट सीरीज वगैरह एनरोल कर सकते हो, अगर किसी को नहीं जाना वीडियो लेक्चर्स में तो, ठीक है। या अगर आप कोई भी बुक्स वगैरह परचेज कर रहे हो तो आपको ये कोड हर एक जगह पर बेटा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट
आप इस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज Y457 इज द डिस्काउंट कोड ऑफ माइन। अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो यार, कोई भी डाउट आए आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी समस्या है आप मेरे से कभी भी रीच आउट कर सकते हो। अगर आप में से किसी भी बच्चे को एनरोल करना है, आपको करना है क्या है कि adda247.com पे आप आओगे, ऑल कोर्सेस में आना, अंडर ग्रेड कोर्स, सीवीटी महापाक, जितने भी बच्चों को एनरोल करना है। अगर आप कॉमर्स के हो कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में, साइंस में, आप यहां पर साइंस में आओगे तो यार देखो महापैक में ना आपको सारी चीजें दी जाती है। वीडियो क्लासेस, आपको लाइव क्लास मिलती है बच्चों अप टू द एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको लाइव क्लास दी जाती है। इसमें आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज दी जाती है, हर एक सब्जेक्ट की लगभग 30 टेस्ट के ऊपर पार्ट टेस्ट, इसके अलावा फुल लेंथ आपको मिलता है, ई बुक्स इसमें मिलती है, और इसके अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं, जैसे अगर आप साइंस के हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, जीटी, आपको इतने सब्जेक्ट की आपको किताबें दी जाती है, हार्ड कॉपी में आपके घर पे भेजी जाती है। तो जितने भी बच्चे एनरोल करना चाहते हो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बाय नाउ पर आप जाओगे, आपको इनमें से कोई भी डिस्काउंट कोड आपको यूज नहीं करना, आपको यूज करना है Y457, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट उस टाइम पर चल रहा होगा आपको ये मिल रहा होगा इस कोड पे Y457, ठीक है। तो भाई यहां पर आप ये देख सकते हो कि आपको 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर आपको अभी मिल रहा है। ये डिस्काउंट यार अभी है, एक आधा 2 दिन के लिए, बाद में हो सकता है कि 17 हो जाए, तो प्लीज आप इसमें जल्दी एनरोल कर लेना बच्चों, जिसको भी करना है। तो ये बैच आपका 8799 का पड़ रहा होगा। 8799 में आपके सारे सब्जेक्ट है, ये कोई एक सब्जेक्ट का नहीं है, इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, जीटी, सारे सब्जेक्ट है, मतलब पूरा लैंग्वेज है, पूरा साइंस डोमेन है। और इसके अलावा इसमें आपकी सारी किताबें भी हैं, इसके अलावा इसमें आपके सारे टेस्ट भी हैं। तो आप समझ लो कि मतलब कितना ज्यादा कितना जबरदस्त कोर्स है ये। तो इसमें आपको कहीं भी भटकने की जरूरत बच्चों, कहीं भी किसी कीमत पे नहीं पड़ने वाली। तो ये जो प्राइसिंग है ये आपको ऐसे दिखने में ज्यादा लगेगी, लेकिन आप ये सोचो कि इसमें आपकी पूरी की पूरी क्लासेस है, इसके अलावा सारे के सारे टेस्ट हैं, इसके अलावा पूरी की पूरी बुक्स है, इसके अलावा मेंटोरशिप है, मतलब सब कुछ है इसमें। आपको कहीं भी कुछ भी किसी भी चीज में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा PYQs हैं, है ना, सारे के सारे PYQ, जिसमें DPP, हर एक चीज है बेटा इसमें। तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज में आपको इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखो, अगर जब भी आपको किसी भी बच्चे को एनरोल करना है आप मेरे को मेल कर देना बेटा, सबसे पहले shashank.singh1@adda247.com, है ना, आप मेरे को इस मेल आईडी पर मेल कर देना बेटा। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हो Y457, ठीक है। क्लियर, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी मेरे बच्चों को, टेक केयर बेटा। जम के रगड़ के पढ़ाई करो। कोई भी कमेंट सेक्शन में सभी मेरे बच्चे जितने भी सवाल आपको होमवर्क दे रखे हैं सारे सवालों को बता के जाना। इसके अलावा मुझे बता के जाना यार ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और सारे सवालों के जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना, और ये जरूर बता के जाना यार SSR से रोपी लिख के जाना, ठीक है। कुछ नहीं समझ आए तो दैट्स इट, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों के लिए, टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू।